श्वास भरते छोड़ते जाएं, हथेली का भाव आकाश की ओर होगा, तभी हम रिलैक्स रहेंगे। सर, हथेली आकाश की ओर, ऐसे ऐसे, हाँ करेक्ट। हम रिलैक्स रिलैक्स लगना चाहिए शवासन में। जब तक रिलैक्स नहीं लगता है, हथेली का भाव आकाश की ओर, ऐसे, हाँ ऐसे, करेक्ट करेक्ट। अब राइट पैर के अंगूठे से लेकर शिखा तक यानी सर तक, सर से लेकर लेफ्ट पैर के अंगूठे तक अपनी मन की आंखों से अपने ही शरीर को देखना है। देखते देखते शरीर को ढीला छोड़ते जाना है। हमारी बंद आंखों में इतनी शक्ति होती है कि मात्र हमारी बंद आंखों की दृष्टि शरीर पर फेरने से धीरे धीरे शरीर रिलैक्स, ढीला, शिथिल होता जाएगा। शवासन मात्र सोना नहीं है। शवासन अपने आप में एक संपूर्ण आसन है। हम सारे आसनों में शरीर को खींचते हैं, तानते हैं, दबाते हैं, मोड़ते हैं, ट्विस्ट करते हैं, लेकिन शवासन में हम शरीर को ढीला छोड़ते हैं। हमारे शरीर से हम कोई काम नहीं करवाते शवासन में। और अब तक हमने जो आसनों का अभ्यास किया, उससे हमको एक ऊर्जा प्राप्त होती है, एक शक्ति प्राप्त होती है। तो उस ऊर्जा को शरीर के आवश्यक अंगों में पहुंचाने का काम करता है शवासन। जहां शरीर के भागों में एनर्जी की जरूरत है, वहां वहां एनर्जी पहुंची जाएगी। लेकिन कब? जब आप शरीर को संपूर्ण रूप से ढीला छोड़ोगे तब। संपूर्ण शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होने लगेगा। संपूर्ण शरीर में प्राण शक्ति का संचार अच्छी तरह से होगा। देखिए, हमारे शरीर में दर्द क्यों होता है? जहां ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं पहुंचता है या फिर प्राण शक्ति नहीं पहुंचती है। तो शवासन में ये दोनों फायदे हमको होते हैं। इसलिए शवासन को हल्के में नहीं लेना है। शवासन पूर्ण आसन है, उसको पूरी निष्ठा के साथ, एकाग्रता के साथ करना है। अब धीरे से अपने पैरों की उंगलियों को हिलाइए। जैसे शरीर को ढीला छोड़ा है, धीरे धीरे शरीर को एक्टिवेट करेंगे। हाथों की उंगलियों को हिलाइए हल्के से। इतना हल्के हिलाना है कि देखने वालों को पता भी नहीं चलना चाहिए। हल्के से अपनी गर्दन को दाएं तथा बाएं घुमाएं। लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़े, राइट पैर को घुटने से मोड़े, राइट साइड करवट लीजिए, राइट हाथ का तकिया बनाएं। कुछ पल रुके, मन में एक ही भाव, मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो रही हूं। राइट साइड करवट लेना है मैडम, राइट साइड। अब लेफ्ट हाथ का सहारा लेते हुए आसन पर उठकर बैठ जाइए।